ये हमारे टॉपिक एडजेक्टिव का लास्ट पार्ट। इस लास्ट पार्ट को आज हम कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। ओके, सो लेट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम कर रहे थे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, बट द थिंग इज़ कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर समझ नहीं आई। सो वी विल कवर इट वन मोर टाइम, अ क्विक रिव्यू। ओके, और उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। ऑलवेज़ रिमेंबर कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में हमेशा जब भी, फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइन है तो एंड पे आपको एक क्वेश्चन मार्क नज़र आएगा। ओके, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बेसिकली दे आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे पास द फर्स्ट एग्जांपल इज़ हुज बैग इज़ दिस। ओके, सो हुज बैग इज़ दिस, ये एक लाइन है और इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क है। सो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में हमेशा लाइन के एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा। दे आर यूज टू आस्क द क्वेश्चन। एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1। उसमें कहते हैं, ये अंडरलाइन वर्ड है और कहते हैं कि हुज बैग इज़ दिस। ओके, ये एंड पे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा था और ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। ओके, लेट मी रिफाइन इट। ओके, वन मोर टाइम, ये रहा। सो ये आ गया क्वेश्चन मार्क। ओके, सो हुज बैग इज़ दिस, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछने के लिए किसका बैग है, तो कौन सा काइंड ऑफ एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एंड द सेकंड एग्जांपल इज़ यू कैन से व्हाट बुक आर यू रीडिंग, व्हाट बुक आर यू रीडिंग। ओके, ये आ गया क्वेश्चन मार्क, डन। सो द थिंग इज़ आई जस्ट वांट से कि यहाँ पर आप इसको ट्रांसलेट करें कि व्हाट बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो। क्वेश्चन मार्क भी है, क्वेश्चन पूछने के लिए, तो कौन सा काइंड ऑफ एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। परेशान नहीं होना, हम नेक्स्ट टाइम हम करने वाले हैं इस एडजेक्टिव के कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज, उसमें भी हम रिवाइज करते रहेंगे, बट यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है। ओके, सो नाउ द थिंग इज़ वी आर मूविंग टूवर्ड अनदर काइंड ऑफ एडजेक्टिव एंड दैट इज़ ऑलवेज possessive adjective. Now the thing is possessive adjective, possessive का मतलब आपको पता हो तो आप आगे निकाल लोगे खुद ब खुद कि क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट है। सो हेयर वी हैव अ पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव मतलब ऑनरशिप शो करना। ऑनरशिप का मतलब होता है मलकियत शो करना, या दिस इज़ माई कार, सो दिस इज़ माई कार, ये गाड़ी किसकी है, मेरी गाड़ी है, तो मैं क्या शो कर रहा हूँ, पोजीशन। अब एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। एग्जांपल के थ्रू हमेशा पढ़ना है, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू जितना आप रिवाइज करते जाओगे उतने अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज़ हिज कार इज़ न्यू। ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप है। अच्छा, लास्ट टाइम मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो हुज़ है ये अंडरलाइन होगा, व्हाट होगा ये अंडरलाइन होगा, और ये जो वर्ड्स होंगे ये हमेशा नाउन के बाद आएंगे। बैग क्या है, नाउन है, नाउन से पहले, नाउन से पहले आ रहा है, ये एक नाउन है और नाउन से पहले आ रहा है, सो ये दो वर्ड्स हो जाएंगे इंटरोगेटिव। ओके, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड दे से दिस, सॉरी, द थिंग इज़ हिज कार इज़ न्यू, ये आ गया हिज। ओके, ये इसको हम फिर से रीन्यू कर लेते हैं, हिज। ओके, सो द थिंग इज़ हिज, ये जो अंडरलाइन वर्ड है, कार एक नाउन है, नाउन से पहले ये बात आई है, इस वर्ड को कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। भला कैसे यार, ये ऑटो रिफाइन जो है ना, आई हेट दिस। सो अब देखिए, वो बताना चाह रहा है किसकी गाड़ी है, उसकी गाड़ी है, सो पोजीशन शो कर रहा है, ऑनरशिप शो कर रहा है, तो हिज क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल से बताता हूँ और अच्छे से समझ आएगी। ओके, सो हम एक और एग्जांपल से समझेंगे, और एग्जांपल है कि देयर हाउस इज़ लार्ज। ओके, सो द थिंग इज़, इसे ऑर्डर रिफाइन होने दो। ओके, सो देयर जो है ये अंडरलाइन वर्ड है, हाउस एक नाउन है, इससे आने वाला वर्ड है, इसके बारे में ये पूछ रहे हैं, ये आपके पास क्वेश्चन में यूँ ही आएगा, ये अंडरलाइन होगा। ओके, जब ये अंडरलाइन वर्ड है तो आप ये देखिए किसका घर है, उनका घर है, मेरा घर तो नहीं है, उसका घर है। अगर ये कहता है कि माई हाउस इज़ लार्ज, अगर यहाँ पे माई होता और माई अंडरलाइन होता और हाउस आगे लिखा हुआ है, सो द थिंग इज़ अगर माई भी होता तो ऑनरशिप है और मलकियत है, पोजेशन शो कर रहे हैं, तो कौन सा एडजेक्टिव होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। ओके, आई होप इट्स ईजी एंड क्लियर। अब
हम एक और काइंड ऑफ एडजेक्टिव की तरफ जाने वाले हैं और उसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं बहुत ही इजी करके पढ़ाने वाला हूँ, आपने परेशान नहीं होना, बस मेरे साथ रहना है। ना समझ आए फिर पूछना है, जैसे आज हमने एक टॉपिक फिर से पढ़ा है क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा पढ़ाया था बट वो समझ नहीं आई थी। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, सो द थिंग इज़, आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एक्चुअली इसको उर्दू में देखा जाए तो तकसीम करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, हर एक के लिए बात करना, हर एक के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लास में 10 बच्चे, तो 10 बच्चों के बारे में बात हो रही है। अब इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो यार कुछ भी लिख लेना, इट रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। ठीक है, इट रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, हर एक मेंबर के बारे में बात करता है ये टाइप ऑफ एडजेक्टिव। ओके, सो एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि एवरी प्लेयर परफॉर्म्ड वेल। ओके, ये फुल स्टॉप आ गया। नाउ द थिंग इज़, अंडरलाइन वर्ड आपका है एवरी। ओके, एवरी इज़ योर अंडरलाइन वर्ड। इसको पहले ट्रांसलेट कीजिए, हर प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है। ओके, सो एवरी है, मुझे बताएं एक प्लेयर के बारे में बात हो रही है, दो प्लेयर के बारे में नहीं, हर प्लेयर के बारे में बात हो रही है। सो हमारे पास अक्सर जो वर्ड होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो एवरी होता है, ईच होता है, और इसके अलावा वन होता है। ओके, एनी होता है, एनी। ओके, इसके अलावा आपके पास ईदर हो सकता है, इसके अलावा आपके पास नेइदर हो सकता है। ये सारे वर्ड्स आपके लिए किसके लिए यूज़ होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं। मैं इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ एक और ये है ईच स्टूडेंट पास्ट दी टेस्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं टेस्ट। ओके, ये आपका अंडरलाइन वर्ड है। तो मुझे बताइए कौन सा काइंड ऑफ एडजेक्टिव है? आपने कहना है डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर मैं कहूँगा क्यों, तो आपने कहना है कि सर हर स्टूडेंट ने, ईच का मतलब होता है हर, तो हर स्टूडेंट ने पास किया है टेस्ट को। एक स्टूडेंट ने पास किया है, एक ने, दो ने, तीन ने नहीं। अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो ये जो ईच है ये हर बच्चे के बारे में बात कर रहा है। तो आई होप इट्स क्लियर। स्टिल ना समझ आए तो पूछ लेना। अब हम लास्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं और वो सबसे इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव है और उसको कहते हैं जी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। मार्क माई वर्ड्स, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव की तरफ हम मूव कर चुके हैं और ये लास्ट काइंड है, इसके बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी। एंड द थिंग इज़ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव आ चुका है। नाउ आपको सबसे पहले इजी करके पढ़ाता हूँ। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, कितनी डिग्री होती हैं एडजेक्टिव की? 3 होती हैं, 1 2 3। एक वर्ड देखिए, एडजेक्टिव क्या है? किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक। ओके, फॉर एग्जांपल अली इज़ टॉल, लंबा है तो एक कैरेक्टरिस्टिक है। हम वर्ड ले रहे हैं टॉल, फिर मैं कहता हूँ टॉलर, फिर मैं कहता हूँ टॉलेस्ट। ओके, वर्ड सारे एक जैसे हैं बट यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। एंड द थिंग इज़, टॉल एक सिंपल वर्ड है, फिर ई आर ऐड कर दिया, फिर ई एस टी ऐड कर दिया। ओके, जिस तरह आप ई आर ऐड करोगे तो ये सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा। सबसे पहले फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को कहते हैं सिंपल एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री। तो जब भी मैं पूछूं कि सिंपल एडजेक्टिव लिखा हुआ है, टॉल लिखा हुआ है, या आप कह सकते हो स्मार्ट लिखा हुआ है, तो आपने कहना है कि सर ये कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है? पॉजिटिव डिग्री। ओके, ये जो सेकंड डिग्री है इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। ओके, आगे बताता हूँ कैसे यूज़ करने इसको। ये जो थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है इसको हम कहते हैं सुपर रिलेटिव डिग्री। ओके, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आई कि नहीं? अब आगे चलते हैं, एक और वर्ड बता देता हूँ, स्मार्ट, स्मार्टेस्ट, नहीं सॉरी, फिर आता है स्मार्टर, फिर आता है स्मार्टर, फिर आता है स्मार्टेस्ट। मुझे बताइए, ये एक सिंपल एडजेक्टिव है जिसे हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री, फिर ई आर ऐड कर दिया, फिर क्या कहोगे? कंपैरेटिव डिग्री।
EST ऐड कर दिया, कौन सी डिग्री हो जाएगी? सुपर रिलेटिव। यहाँ तक समझ आ गई है। अब यूज़ कैसे करना है इस पे चलते हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पे हम मूव ऑन करने वाले हैं एंड द फर्स्ट डिग्री इज़, टेल मी, दैट इज़ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ओके राइट, सो we have moved toward the positive degree of adjective and the first example is, आप कह सकते हो अच्छा ये पॉजिटिव डिग्री ना बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होती है। बेसिक फॉर्म का मतलब ये है कि ना ही ER है, ना ही ER है, ना ही EST है। तो जब ER भी नहीं है ना ही EST है तो कौन सी फॉर्म है? बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज़, आप कह सकते हो सारा इज़ स्मार्ट। ओके, अब आपको जब मैं ये कहूँ कि स्मार्ट है, इसको बताइए मेरे पास कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो आप क्या कहोगे? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ना ही ER है ना ही EST है। ओके, सो द सेकंड थिंग इज़, द सेकंड एग्जांपल इज़, दिस बॉक्स इज़ हैवी। ओके राइट, अंडरलाइन वर्ड आपका हैवी है। ओके, हैवी की अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री बताऊं तो अगली डिग्री होती है कंपैरेटिव हैवियर, फिर होता है हैवीएस्ट। मेरी बात समझ रहे हो? ER आ गया, EST आ गया, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपर रिलेटिव है, ये बेसिक है, बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। राइट और रॉन्ग, यहाँ तक समझ आई कि नहीं? अब हम आगे मूव ऑन करने वाले हैं एंड द थिंग इज़, यू कैन से द सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन एंड द कलर विच आई चूज इज़ ब्लू। ओके, सो अब हम देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री को, जो कि इंतहाई आसान है, परेशान होने वाली बात नहीं है। ओके, कंपैरेटिव डिग्री मैंने बताया है, कंपैरेटिव डिग्री बेसिकली दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए होता है। कितनी चीज़ों को? 1 वर्सेस 1। अली फॉर एग्ज़ाम्पल, दो बॉयज़ हैं, एक बॉय ये है, एक बॉय ये है, इन दो को आपस में कंपेयर करोगे तो कौन सा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करोगे? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन से दैट अ वेरी गुड एग्जाम्पल वी हैव इज़, अली इज़ टॉलर देन अहमद। किससे टॉल है? अहमद। ओके, अंडरलाइन वर्ड आपका है टॉलर। मुझे कोई बताएगा कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है? आपने कहना है कंपैरेटिव। क्यों? नंबर 1 ER ऐड हो गया है, नंबर 2 एक बॉय है, दूसरा बॉय है, सो 1 बॉय को दूसरे बॉय से दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है, तो कौन सा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। आई होप इट्स क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अलीना इज़ स्मार्टर देन आयशा। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए, स्मार्टर इज़ द अंडरलाइन वर्ड। मैं पूछूंगा कौन सी डिग्री एडजेक्टिव, आपने कहना है कंपैरेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें ऐड हुआ है ER और एक गर्ल को आपने कंपेयर किया है दूसरी गर्ल के साथ। कितनी गर्ल्स हुई? 1 वर्सेस 1। आपस में दो बंदों के बीच में कंपैरिजन है, तो कौन सा डिग्री एडजेक्टिव है? कंपैरेटिव डिग्री। राइट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि आएगी, वो ये है कि हमेशा याद रखिए, ये जो आपका कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री, इसके आगे आपने देन यूज़ करना है। लेकिन दो तरह के देन होते हैं, THAN होता है, THEN होता है। तो ये आपने यूज़ करना है AN वाला, हमेशा याद रखना। वो कुछ नहीं कहेंगे, बस कहेंगे बताओ कौन सा देन यूज़ होगा, तो आपने कहना है AN वाला, AN वाला। AN वाला यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए। सो डॉलर के आगे देन आएगा, कौन सा वाला आएगा? AN वाला। ओके राइट। अच्छा जी, हम जाने वाले हैं लास्ट काइंड ऑफ लास्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड आई वुड लाइक टू चेंज द कलर ऑफ माई पेन। हम जाएंगे ग्रीन के साथ, पाकिस्तानी कलर है। सो द थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यू कैन से इज सुपर रिलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। राइट। ओके जी, अच्छा जी, सुपर रिलेटिव आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम इसमें एक 3 अल्फ़ाबेट्स ऐड करेंगे, EST। राइट। अब आपने देखना है इसमें ना, आप क्या करोगे, इसमें आप दो बंदों से मोर देन 2
थिंग्स का कंपैरिजन होगा। मोर देन टू थिंग्स का क्या है, लास्ट टाइम एक गर्ल थी, दो दूसरी गर्ल आ गई, कितनी होगी, टू गर्ल्स होगी। इसमें ये देखिए एक बॉय है, दो बॉय है, कितने बॉयज़ हैं, दो, दो का कंपैरिजन। लेकिन अगर दो बॉयज़ से ज़्यादा का कंपैरिजन हो तो कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री। ओके राइट। सो द फर्स्ट एग्जांपल आई वुड लाइक टू ऐड इज, यू कैन से अली इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राइट। अब अंडरलाइन वर्ड आपका ये है टॉलेस्ट। मुझे बताइए कौन सी डिग्री है, आपने कहना सुपरलेटिव। क्यों, क्योंकि एक तो EST है, दूसरा अली एक है, क्लास में हो सकता है 100 बच्चे हों, तो अली को कंपेयर किया 100, तो टोटल कंपैरिजन कितने लोगों का हुआ, 101 लोगों का। दो बंदों से ज़्यादा का हमारे पास कंपैरिजन है, तो क्या कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ होगी, सुपर रिलेटिव डिग्री। एक और एग्जांपल बताता हूँ, लास्ट एग्जांपल, इसके बाद हमारा लेक्चर हो जाएगा एंड। फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं सारा इज़ दी स्मार्टेस्ट, सारा इज़ दी स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन दी स्कूल। अब बताओ, अब कंपैरिजन देखो, एक सारा है और स्कूल में हो सकता है हज़ारों बच्चे हों, हज़ारों से भी हो सकता है 10,000 हो। ये तो ऑटो रिफाइन से मैं इतना तंग हूँ ना, एक मिनट रुक जाओ। ओके, सो ये आ गया यहाँ पर। सो हो सकता है एक स्कूल में 10,000 बच्चे हो। फिर सो स्मार्टेस्ट इज़ द अंडरलाइन वर्ड। कोई मुझे बताएगा कि कौन से डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, आपने कहना है सर ये जो स्मार्टेस्ट है, ये वाला स्मार्टेस्ट, ये हमारे पास सुपर रिलेटिव डिग्री है। क्यों, क्योंकि स्मार्टेस्ट में एक तो EST है, नंबर 1, नंबर 2 सारा एक, और स्कूल में 10,000 बच्चे, 10,000 एक बच्चों का कंपैरिजन हो रहा है, सिर्फ दो का नहीं हो रहा, दो का कंपैरिजन नहीं, दो से ज़्यादा का हो रहा है, तो कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ की है, सुपर रिलेटिव डिग्री। ठीक है, अब एक गोल्डन पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि ज़रूर आएगा एग्ज़ाम्स में, और आता ही यही है। जैसे एक पहले गोल्डन पॉइंट बताया है, अब ये एक गोल्डन पॉइंट बता रहा हूँ। अब याद रखना कि सुपर रिलेटिव डिग्री में जैसे हमारे पास है स्मार्टेस्ट, जैसे हम कह सकते हैं, इसके अलावा हमने एक और यूज़ किया टॉलेस्ट, जितने भी सुपरलेटिव हैं, उससे पहले एक वर्ड आता है, उससे पहले एक आर्टिकल आता है। वो आर्टिकल कोई मुझे बताएगा, आ होता है, एन होता है, दा होता है, या कौन सा आर्टिकल, क्या कोई प्रपोजिशन आता है, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि ये आर्टिकल एक आएगा, उससे पहले आएगा, उससे सुपरलेटिव डिग्री से पहले आएगा, और वो होता है दा। दी स्मार्टेस्ट, दी टॉलेस्ट, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दी स्मार्टेस्ट, दी टॉलेस्ट, दी क्लेवरेस्ट, ओके, दी रिचेस्ट। सो ये है आज का गोल्डन पॉइंट। हमेशा याद रखिए, इससे पहले आर्टिकल, जो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल है, उस आर्टिकल को दा कहते हैं। ना ही कोई प्रपोजिशन है, ना ही आ है, ना ही एन है, ओके, हमेशा दा होगा। क्या होगा, दा। सो आज का लेक्चर हमारा एंड होता है, और इसी तरह करके हमने एडजेक्टिव को अल्हम्दुलिल्लाह डन कर दिया है। आज इस टॉपिक को हमने क्लोज़ कर दिया है। एंड वन मोर थिंग, कल हम इंशाल्लाह MD कैट के प्रैक्टिस MCQs करेंगे। आई होप ये मैंने बहुत इजी करके और अच्छे से समझा दिया है। सो इट्स टाइम टू डू सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो विद द practice MCQs of the topic of adjective, which should be related to FSC level, metric level, and the most important is you can say MD CAT level, जो कि हमारा मेन टारगेट है। ओके, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।